तो इसमें राजदूत भी होता है, एम्बेसडर। जी। क्या उसमें वही हैं आप या फिर कुछ और पोस्ट मिला है आपको? इससे पहले मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर जी, देता हूँ। राजदूत बनने के लिए जो है आपका एक लीनियर प्रमोशन आता रहता है और लोग अपने करियर के अंत स्टेज में वो बनते हैं। अच्छा। ठीक है। यहाँ पे भी ज्यादातर हिंदी शब्दों का प्रयोग करें ताकि लोग इंस्पायर हो, लोग समझे, जी बुरा ना माने नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोशिश रहेगी। यहाँ पे भी जो हमारे यहाँ भी फॉरेन सर्विसेज हैं, इसकी शुरुआती रैंकिंग जो होती है ये काउंसलर लेवल से ही शुरू होती है। अच्छा। वो धीरे धीरे प्रगति करते हुए वो आगे जाते हैं और करियर के बिल्कुल जो है कहा जाए कि अंत की तरफ जब वो जा रहे हैं रिटायरमेंट फेज से पहले, तब वो राजदूत बनते हैं। अच्छा। क्योंकि ये हमारे यहाँ का नियम कानून है, हर जगह के अच्छा। अलग अलग होते हैं। अच्छा। जैसे मैं इंग्लैंड में बेस्ड हूँ तो वहाँ के तरीके के हिसाब से आपकी एक्सपर्टाइज क्या है। अच्छा। अगर किसी इंग्लैंड को हिंदुस्तान में अपना राजदूत स्थापित करना है तो ये बिल्कुल। देखेंगे कि ये कौन शख्सियत है जो दो देशों के बीच में एक मतलब कह सकते हैं ना औपचारिक संबंध स्टैब्लिश कर पाए, हाँ, डिप्लोमेटिक टाइज, स्ट्रेटेजिक जोड़ने वाला संबंध। पुल हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, दोनों को जोड़ रहा है। हो सकता है जो अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं केयर स्टारमर, जी। उनके कैबिनेट में नहीं हो, लेकिन उससे 10 साल पहले जब थे टोनी ब्लेयर, उनके टाइम पे हिंदुस्तान से संबंध अच्छे हुए, तो उस टाइम की कोई शख्सियत हो सकता है। तो ऐसे होता है। अरविंद केजरीवाल के साथ मैं बतौर एडवाइज़र लगा था अच्छा। 2020 के इलेक्शन से पहले, अच्छा। जब वो सीएम थे। अच्छा। इनफैक्ट मेरे यूनिवर्सिटी के वक्त में मेरी प्रोफेसर थी डॉक्टर कोमल अग्रवाल। अच्छा। हालांकि वो मेरी प्रोफेसर थी, लेकिन हमारे भी जो एक हम जेल टुगेदर हुए साथ में, वो वही अर्सलाइन का फैक्टर था। वो दो देशों के संबंध को आपस में ये ला रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस को ही डिप्लोमेसी कहा जाता है। अच्छा। और इसमें काम करने वाले लोग जिस भी स्तर में वो डिप्लोमेट कहलाते हैं। अच्छा। इंडिया में इसका स्ट्रक्चर बहुत रिजिड है। इसके लिए आपको यूपीएससी करना चाहिए और आपके पास फॉरेन सर्विस की रैंक होनी चाहिए। अच्छा। तभी आप इस विंग में काम कर सकते हैं। बहुत ही नायाब शख्सियत हैं डॉक्टर शशि थरूर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल शशि बिल्कुल, थरूर। वो यूपीएससी की डिग्री नहीं रखते हैं। वो अच्छा। ब्यूरोक्रेट नहीं है, लेकिन अच्छा। डिप्लोमेसी में उनके नाम का लोहा आज भी माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, एयर्स लाइन कॉन्वेंट से जी, पढ़े हैं आप? पूर्णिया का स्केलेटन है वो। अच्छा। पूर्णिया में लगभग आपको जो काबिल जितने काबिल टैलेंट है, छात्र टैलेंटेड हैं, हाँ, वो लगभग यहीं नॉट इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं अपने अच्छा। आप को भी नहीं रखूंगा, लेकिन लेगेसी रही है। अच्छा। तो आप वहीं से देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनका नाता अर्सलाइन से रहा है। दोस्तों, हमारे देश में लाखों युवाओं का सपना होता है कि एम्बेसी में जॉब करें, लेकिन ये भी बात सत्य है कि उन लाखों युवाओं में से किसी एक युवा का सपना पूरा हो पाता है और उनको एम्बेसी में जॉब लग पाता है और सेवा करने का मौका ले पाता है। हमारे साथ अशरफ निहाल हैं पूर्णिया से, जिनको एम्बेसी में जॉब लगा है, और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अशरफ निहाल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि कैसे इनको जॉब मिली एम्बेसी में, क्या कुछ प्रोसेस रहा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें या फिर जहां से ये ताल्लुक रखते हैं, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। जी अशरफ निहाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। शुक्रिया। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप अपने बारे में बताएं, इंट्रोडक्शन में बताएंगे आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आपका घर कहाँ पड़ता है? जी, एक सबसे पहले तो मैं आपका फिर से शुक्रगुजारी बताना चाहूँगा कि आप वक्त लेके यहाँ तक आएँ बातचीत करने के लिए। ये फंडामेंटल होता है। तो मेरा नाम अशरफ निहाल है, जो आपने अपने दर्शकों को बता ही दिया है। मेरी पैदाइश पूर्णिया की है, लेकिन अगर हमारा फैमिली रूट्स देखा जाए तो जोकीहाट के भूना गांव से हमारा नाता है। हाँ, लेकिन मैं यहीं पूर्णिया में पला बड़ा, इन्हीं गलियों में, और यहीं के समाज में मेरा ग्रोथ रहा, हर चीज़ रहा। शुरुआती स्कूलिंग मैंने अर्सलाइन कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम से की। उसके बाद जो है मैंने हायर स्टडीज़ के लिए दार्जिलिंग का रुख किया। वहाँ अच्छा। गोथल्स मेमोरियल स्कूल से मैंने 10th अपना पास किया। अच्छा। +2 मैंने दिल्ली से किया। अच्छा। और मेरा अंडर ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रहा। अच्छा। फिर उसके बाद जो है थोड़े टाइम ये इसी टाइप का डिप्लोमेटिक कल्चर में मैंने इंडिया में भी काम किया। अच्छा। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो सेंटर में था। अरविंद केजरीवाल के साथ मैं बतौर एडवाइज़र लगा था। अच्छा। 2020 के इलेक्शन से पहले, अच्छा। जब वो सीएम थे। तो हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि आप प्रारंभिक शिक्षा के बारे में आपने बताया, तो जी। पता चला कि आप पहले पूर्णिया से ही पढ़े हैं। जी, तो क्या, कहाँ से नाम बताया आपने? अर्सलाइन कॉन्वेंट इंग्लिश एयर्स लाइन कॉन्वेंट से जी, पढ़े हैं आप? पूर्णिया का स्केलेटन है वो। अच्छा। पूर्णिया में लगभग आपको जो काबिल जितने काबिल टैलेंट है, छात्र टैलेंटेड हैं, हाँ, वो लगभग यहीं नॉट इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं अपने अच्छा। आप को भी नहीं रखूंगा, लेकिन लेगेसी रही है। अच्छा। तो आप वहीं से देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनका नाता अर्सलाइन से रहा है। अच्छा। इनफैक्ट मेरे यूनिवर्सिटी के वक्त में मेरी प्रोफेसर थी डॉक्टर कोमल अग्रवाल। अच्छा। हालांकि वो मेरी प्रोफेसर थी, लेकिन हमारे भी जो एक हम जेल टुगेदर हुए साथ में, वो वही अर्सलाइन का फैक्टर था। वो भी वहीं गई। अच्छा, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा,
एम्बेसी में जो जॉब होता है, आप जी। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, हाँ, खास करके अपना इधर है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा लोग नहीं है, होते हैं, लेकिन जॉब के बारे में अगर बात करें, इन सब चीज़ों के बारे में जो एम्बेसी जॉब की बात करें, लोगों को पता नहीं होता। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे एम्बेसी में जॉब जो लगता है ये क्या होता है? जी देखिए, आप एम्बेसी या कोई भी ऐसी चीज़ जो मतलब 2 देशों के संबंध को आपस में ये ला रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस को ही डिप्लोमेसी कहा जाता है। अच्छा, और इसमें काम करने वाले लोग जिस भी स्तर में, वो डिप्लोमेट कहलाते हैं। अच्छा, इंडिया में इसका स्ट्रक्चर बहुत रिजिड है। इसके लिए आपको यूपीएससी करना चाहिए और आपके पास फॉरेन सर्विस की रैंक होनी चाहिए, अच्छा, तभी आप इस विंग में काम कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये बहुत ट्रेडिशनल थॉट है। अच्छा। नए वक्त में नहीं। हुँ। एक बहुत ही नायाब शख्सियत है डॉक्टर शशि थरूर। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, शशि बिल्कुल, थरूर। वो यूपीएससी की डिग्री नहीं रखते हैं। वो अच्छा, ब्यूरोक्रेट नहीं है, लेकिन अच्छा। डिप्लोमेसी में उनके नाम का लोहा आज भी माना जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने नाम सुना, हम लोगों ने जी, देखा है। हालाँकि वो भी एक टाइम में मतलब मैंने उनके साथ काम किया है, अच्छा, काफ़ी क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में, तो कह अच्छा, सकते हैं कि ये रुझान उन्हीं की तरफ से आ गया था अच्छा, कि ब्यूरोक्रेसी या डिप्लोमेसी में आना है, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से अच्छा। नहीं। तो अगर हम एम्बेसी की बात करें, इसमें जो आपको मिली है, क्या पोस्ट आपका है? एक तो इसमें राजदूत भी होता है, एम्बेसडर, जी। क्या उसमें वही हैं आप या फिर कुछ और पोस्ट मिला है आपको? इससे पहले मैं थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई कर जी, जी। देता हूँ। राजदूत बनने के लिए जो है आपका एक लीनियर प्रमोशन आता रहता है और लोग अपने करियर के अंत स्टेज में वो बनते हैं, अच्छा। ठीक है? यहाँ पे भी ज़्यादातर हिंदी शब्दों का प्रयोग करें ताकि लोग इंस्पायर हो, लोग समझें। जी। बुरा ना माने नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, कोशिश रहेगी। हाँ। यहाँ पे भी जो हमारे यहाँ भी फॉरेन सर्विसेज हैं, इसकी शुरुआती रैंकिंग जो होती है, ये काउंसलर लेवल से ही शुरू होती है। अच्छा, वो धीरे-धीरे प्रगति करते हुए वो आगे जाते हैं और करियर के बिल्कुल जो है कहा जाए कि अंत की तरफ जब वो जा रहे हैं रिटायरमेंट फेज़ से पहले, तब वो राजदूत बनते हैं। अच्छा, क्योंकि ये हमारे यहाँ का नियम कानून है, हर जगह के अच्छा, अलग-अलग होते हैं। अच्छा, जैसे मैं इंग्लैंड में बेस्ड हूँ, तो वहाँ के तरीके के हिसाब से आपकी एक्सपर्टाइज़ क्या है? अच्छा, अगर किसी इंग्लैंड को हिंदुस्तान में अपना राजदूत स्थापित करना है, तो वो ये बिल्कुल। देखेंगे कि ये कौन शख्सियत है जो 2 देशों के बीच में एक मतलब कह सकते हैं ना औपचारिक संबंध स्टैब्लिश कर पाए, हाँ, डिप्लोमेटिक टाइज़, स्ट्रैटेजिक जोड़ने वाला संबंध। पुल हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, दोनों को जोड़ रहा है। हो सकता है जो अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं कियर स्टारमर, जी, उनके कैबिनेट में नहीं हो, लेकिन उससे 10 साल पहले जब थे टोनी ब्लेयर, उनके टाइम पे हिंदुस्तान से संबंध अच्छे हुए, तो उस टाइम की कोई शख्सियत हो सकता है, तो ऐसे होता है। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ा-सा इसका टेक्निकलिटी अलग है। अच्छा, और अब बात करते हैं मेरी, तो मेरा जो अभी पोस्टिंग है वो है ग्रेनेडा, एक कैरिबियन मुल्क है। अच्छा, अ, और बहुत मतलब है बहुत छोटा, लेकिन बहुत पोटेंशियल रखता है अपने अंदर। अच्छा, तो मेरी वहाँ पे पोस्टिंग है, मैं वहाँ पे एज अ फर्स्ट सेक्रेटरी, अच्छा, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, अच्छा, मतलब बिल्कुल जो एम्बेसडर, ये सारे कॉमनवेल्थ मुल्क जहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत चली थी, वहाँ जी, एम्बेसडर नहीं होते, वहाँ हाई कमिश्नर होते हैं। तो मेरी जो पोस्टिंग है वो हाई कमिश्नर के जस्ट नीचे है। अच्छा, तो मतलब हाई कमिश्नर, क्योंकि वो उस देश के स्थायी नहीं है, अच्छा, उन्हें वहाँ के राजनीतिक वगैरह वगैरह माहौल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो ये मेरे ज़िम्मे में है कि मैं उन्हें हर चीज़ में अप्राइज़ करूँ, उन्हें बताऊँ क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, और दूसरा मेरे पास प्लस पॉइंट ये आ जाता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, अच्छा, और इंग्लैंड में रहने के साथ साथ मेरे हिंदुस्तानी मतलब हुकूमत के साथ हो गए, अलग अलग फेडरल स्ट्रक्चर के मतलब सरकारों के साथ अच्छे अच्छा, संबंध रहे हैं। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पिछले साल प्रधानमंत्री के ऑफिस द्वारा ये फेलोशिप लॉन्च की गई थी, अच्छा, जिसका नाम है प्रधानमंत्री युवा राइटिंग फेलोशिप। अच्छा, उसमें देश भर से 41 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उसमें से एक मैं भी था। तो हमें राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया था। अच्छा। महामहिम जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो मिली। इन सब से मिले हुए हैं आप? जी, जी, वो मिली, उनके साथ इंटरैक्शन हुआ। अच्छा, और ये फेलोशिप जो है ये मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से मिली थी, जिसके तहत मुझे एक अच्छा, किताब लिखनी थी अच्छा, लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी पे। अच्छा, तो वो किताब भी बिल्कुल पब्लिशिंग के लिए तैयार है। अच्छा। तो और तब तो एक आप एक अच्छे ऑथर भी होंगे? जी, ऑथर हैं? लिखने का शौक मुझे हमेशा से रहा अच्छा, है, लिखने पढ़ने का। और यही नहीं, किताबें भी मतलब इससे पहले मैंने राजीव गांधी जी पे एक किताब लिखी है, अच्छा, उनके वक़्तकालीन पे, कि वो आज के दिन में कैसे मतलब वो एक रेलेवेंस है हुँ, उनकी नीतियों का। उसके अलावा आप न्यूज़पेपर की बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, अच्छा। टाइम्स ऑफ इंडिया इन सब के लिए आपने काम किया? वगैरह वगैरह, एज़ अ हमेशा मैं जर्नलिस्ट? नहीं, नहीं, मैं इन पे अपने कॉलम्स लिखता हूँ। तो मैं कॉलम्स? अपने आप को जर्नलिस्ट कहना मुनासिब नहीं हाँ, हाँ, समझूंगा, हाँ, हाँ, उस काम के लिए आप लोग हैं। अच्छा। मैं बस हाँ, अपनी नहीं, हम ओपिनियन। लोगों को तो इतना पता है कि अगर कोई काम कर रहा है तो जर्नलिस्ट ही होगा। नहीं, नहीं, वहाँ पे भी जो ओपिनियन पेज होता है ना, अच्छा, वहाँ पे वो एक्सपर्ट से लिखवाते हैं। बिल्कुल, तो अच्छा, अच्छा। आपका जो भी एक्सपर्टाइज होता है, तो हुँ, इसके हुँ, साथ साथ
क्या सटीक रहेगा उनके लिए एक होता है हाँ, चलो मतलब एक आप उसके लिए फेस वैल्यू बन जाते हैं। अच्छा तो आज की डेट में मुझे ज़्यादातर न्यूज़पेपर जो है हिंदुस्तान और इंग्लैंड के रिश्तों पे कैसे चल रहा है, वहाँ एक नई सरकार आई है, यहाँ की सरकार ने अपने तीसरे टर्म में अपने आप को स्टैब्लिश किया है, तो उस पर वो लिखने के लिए कहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर इनके पिताजी, हम आपसे दोबारा फिर जुड़ेंगे और पिताजी बगल में बैठे हैं और इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आपका हमारे चैनल पे चाचा बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद तबारक हुसैन। मोहम्मद तबारक, और हम भी मोहम्मद तबारक हैं। मोहम्मद तबारक। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है बेटा आपका एक मुकाम पर पहुंचा है? क्या बताएं, किस तरह का इसका बचपन रहा? बचपन तो इसका हमेशा ही मैंने कभी भी हम सर नीचे होने नहीं दिया। और सलाइन में जब इंटरव्यू हो रहा था इसका, अच्छा तो बिल्कुल वीआईपी सब पहुंचे थे, अच्छा जहाँ मेरी कोई शख्सियत नहीं थी। अच्छा लेकिन जब रिजल्ट निकला तो मालूम हुआ कि मेरा बेटा मेरिट में आया, तो वहाँ पढ़ा वो। और इसका पहला जो ट्यूटर कहिए वो अच्छा। मैं ही हूँ। अच्छा, पहला शिक्षा हाँ होता है। हाँ। ये किया, उसके बाद गौथल्स मेमोरियल में इसको दिलवाया, तो वहाँ भी वहाँ के जो फादर थे ब्रदर से ही इसको इंटरव्यू लिए और उसी दिन रिजल्ट बता दिए हमको कि मैंने योर चाइल्ड हैज बीन सेलेक्टेड। अच्छा, है ना। बचपन में ये कैसा था? मैंने बहुत शरारती नहीं, था पढ़ने लिखने कोई में? शरारत नहीं, हमेशा ये था अपना जो है ना इंट्रोवर्ट टाइप का था ये, इंट्रोवर्ट। अच्छा हाँ, पढ़ाई लिखाई के अलावा उसका दूसरा कोई काम था अच्छा। नहीं। तो ये ड्राइंग अच्छा, तो ये अपनी मर्जी से इन्होंने अपने पैशन या प्रोफेशन जो भी कहे इनको हाँ। चुना, या भी आपका भी कोई ऐसा रहा नहीं। बचपन में? हाँ। नहीं भाई, आपको किस चीज की तैयारी करनी है? नहीं, हम सोचे थे पहले कि गौथल्स मेमोरियल में दिए हैं, और यहाँ एक ही चीज मानी जाती थी कि जिसका मेडिकल में हो गया वो बहुत खुश नसीब है। अच्छा। तो मेरा बेटा हाँ। हमको बोला कि अब्बा हम उसमें नहीं जाएंगे। अच्छा। और गौथल्स के बाद जो ये हुआ, इसका ये खुद गया दिल्ली। और अच्छा। हमने छोड़ दिया कि जाओ बेटा तुम अपना फ्यूचर अपने तलाश करो। अच्छा। तो वहाँ गया, उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये किया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के बाद गोल्ड मेडलिस्ट रहा है। अच्छा, गोल्ड मेडलिस्ट है। हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, अंग्रेजी ऑनर्स था। अच्छा। हाँ, और वहाँ से फिर वो ये हमको कहा कि अब्बा हम इंग्लैंड के लिए ये दिए थे, टेस्ट दिए थे, और अच्छा। हमारा सिलेक्शन हो गया है। अच्छा। तो उस वक्त बात आई बेटा पैसे की। अच्छा, हाईवी अमाउंट लगता था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इत्तेफाक से क्या हुआ कि इंडिया से वैसा जैसा ये बताया हमको, पूछ लीजिएगा कि कोई वैसी व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। कि जो बच्चों की मदद हो सके। अच्छा, मुस्लिम बच्चों की अच्छा, हो सके, ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। तो हमने हिम्मत किया। अच्छा, और जो लगा दिया, जैसे भी दिया आपने कराया? हाँ, अच्छा। दिया। और ताज्जुब वाली बात यह है कि जब एडमिशन हो गया, वो एडमिशन के बाद से ही वहाँ अर्निंग करना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, लर्निंग प्लस अर्निंग। जब ये यहाँ से निकला, लंदन के लिए निकला, हाँ, तो आपको बताया होगा कि हम जा रहे हैं, या फिर आपने जब भेजा था आपको समझ में आ रहा था कि एम्बेसी में क्या जॉब है नहीं है? नहीं, उस वक्त एम्बेसी की कोई बात नहीं थी। उस वक्त तो वो वहाँ एजुकेशन के लिए गया था, नॉर्मली एजुकेशन के लिए गया था। वो वहाँ से वो मास्टर डिग्री लिया। उसके बाद पीएचडी में भी इसका चल रहा है वर्क, है ना। तो उसके बाद जॉब भी वो आपको हम बोले नहीं कि लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों करना स्टार्ट, दोनों किया। और एडमिशन के बाद से ये हमसे पैसा लेना छोड़ दिया कि अब्बा आप उस हाल इसमें न हम आपको नहीं डालेंगे। हम अंतिम में 2 लाइन दर्शकों को बताना चाहेंगे, आपके माध्यम से हम सुनना चाहेंगे। जो माँ बाप अपने जो बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि तुमको ये चीज ही करना है, तुमको इंजीनियरिंग करना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको आईएएस बनना है, प्रेशर एक बनाया रहता है बच्चों के ऊपर, तो क्या नजरिया रहेगा? देखिए, मैं भी एक स्कॉलर रहा हूँ, 3 सब्जेक्ट से मैंने एमए किया है। अच्छा। हाँ, उर्दू, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश। अच्छा। और मेरी जो सोच रही है कि बच्चे को एक होता है नहीं कि नर्स द बेबी, प्रोटेक्ट द चाइल्ड एंड फ्री द एडल्ट। जब वो उस लायक हो जाए तो उसको छोड़ दीजिए कि वो अपने लिए क्या सोचते। अच्छा। तो उसी चीज को मैंने अपनाया। प्रेशर नहीं बनाना, कभी कोई प्रेशर नहीं बनाया। और लेकिन वक्त बेवक्त
सजेस्ट करता रहा। अच्छा, हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम एक बार इनके तरफ लौटते हैं। अच्छा, आपसे अब बात करेंगे कि आपके साथ कितने सारे लोग, हम कैसे समझे, मतलब अपना सीमांचल की बात करें, बिहार की बात करें या देश की बात करें, आप एक लौता थे यहाँ से, या फिर और भी कोई साथ आपके साथ ही साथ है? जी, जिस एम्बेसी में मैं पोस्टेड हूँ वहाँ तो मैं इकलौता हूँ। हाँ, प्रक्रिया क्या होता है वहाँ तक पहुँचने का? हर जगह के अलग अलग नियम कानून हैं। हमारे यहाँ यूपीएससी अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से अच्छा। होता है। अब मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने बतौर वहाँ पे फॉर्म भरा, वैकेंसी थी, और उसके बाद जब सिलेक्शन हुआ तो आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी थी और मेरे पोर्टफोलियो को देख के उन्होंने उस पोस्ट को अपग्रेड कर दिया। अच्छा। तो बतौर ये अपग्रेड होने के बाद जो है सिस्टम और थोड़ा ज़्यादा मेरे लिए स्ट्रिक्ट बना दिया गया कि मैं वहाँ के ग्रेनेडा के फॉरेन मिनिस्ट्री तक से, मतलब फॉरेन मिनिस्टर ने मेरा इंटरव्यू लिया। अच्छा, यहाँ के पूर्णिया से कोई साथी थे आपका, साथी, कलीग, दोस्त, यार आपके साथ नहीं में? नहीं, पूर्णिया से तो खैर मैं कहूँ कि दार्जिलिंग तक में मेरा लास्ट इंटरेक्शन रहा पूर्णिया के बच्चों से। अच्छा, कोई नहीं मिला? उसके बाद सफ़र में तो खैर कोई नहीं। कोई और बड़ा बड़ा नेता, मंत्री, विधायक की बात करें, हो सकता है बड़ा, आप बाहर की बात करें तो हाँ, गरीब लोगों के बच्चे तो वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तब। नहीं नहीं, जैसे मतलब पढ़ने के लिए तो बहुत गए हैं। हाँ। अब इस फील्ड में कोई है नहीं है। अगर पढ़ने की बात करें तो आप जो पूर्व सांसद थे उनके बच्चे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं। पूर्व सांसद उदय सिंह जी। उदय सिंह जी, जी। उनके बच्चे वहाँ पर मिले जी, आपको? नहीं मिले नहीं है, वो मेरे से पहले गए थे, वो उन्होंने वहाँ ऑलरेडी गए पढ़ाई थे। की है वहाँ पे। अच्छा। जी। अच्छा, वो और वहाँ पे पढ़ाई की थी। हाँ, मेरे ही कॉलेज में रेहान वाड्रा, प्रियंका जी का अच्छा, अब बेटा आसान, है। हाँ, आसान शब्दों में अंत में हम जानना चाहेंगे, जो दर्शक देख रहे हैं, आप मतलब कुछ ही समय, मतलब मिनट में आप बताएंगे कि अगर हमको जाना होगा वहां तक तो किस प्रोसेस में जाएंगे, इधर बताइए, क्या कुछ तैयारी करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से? जी, इसके लिए हाँ, बेसिकली इसके लिए मैं कहूँगा बस बेसिक एक नॉलेज डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको जिस फील्ड में जाना है उसमें आप स्पेशलाइजेशन हासिल कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ तो यूपीएससी है तो उसका एक तरीका है। आपको यूपीएससी में जो रैंकिंग मिली वहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ आ जाती है स्पेशलाइजेशन में। वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है और आज के डेट में स्पेशलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। शायद मेरा सिलेक्शन भी मेरे स्पेशलाइजेशन के कारण ही हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि मैंने हिंदुस्तानी हुकूमत हो गई या ब्रिटिश सरकार के साथ, इससे पहले मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी बतौर सीनियर एसोसिएट था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि मैं एक एसेट के तरह उस मुल्क के इंटरेस्ट में काम कर सकता हूँ, तो उन्होंने इसीलिए मुझे हायर किया। और मैंने अपना पोर्टफोलियो को उसी हिसाब से रखा था, ऐसा मतलब सोच के नहीं, बहुत स्पॉन्टेनियस था। जिस चीज़ में दिलचस्पी थी, जो बता रहे लिखना पढ़ना इन चीज़ों में, तो मैंने अपने आप को वहीं पे रखा भी था। हमेशा मेरा रुझान वहीं है, वो दिख रहा था और वही यहाँ तक आया। ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत इसके लिए प्रिपेयर्ड था कि मुझे यहीं जाना है। वक्त पे था, सही टाइम पे, राइट मैन एट द राइट प्लेस। अच्छा, मेरा स्पेशलाइजेशन उस दिशा में था और बस मानिए कि वो मौका मिला और उसको थोड़ा सा मोल्ड करके जो मेरी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज था उसको मैंने और शेप अप किया और देखिए आज यहाँ तक पहुँच गया। तो बस स्पेशलाइजेशन पे मैं तवज्जो देना चाहूँगा आज पे। आपको तब फिर सोशल इशू की बात करें, पॉलिटिकल इशू, सब कुछ पता होगा तब, जी। जानकारी होगी। अच्छा, हाल ही में आपने देखा होगा कि सैकड़ों लोगों को अमेरिका की बात करें वहां से भारत भेजा गया, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकता है आप लोगों के लिए भी? आप भी तो अभी वहां गए हुए हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे आपने जो बात बोली गए हुए हैं, उसके बाद एक टेक्निकलिटी आ जाती है किस रास्ते से गए हुए हैं। अच्छा, 2 साल पहले शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी डंकी। बिल्कुल, हाँ। अगर आपने वो फिल्म देखी है तो आपको जवाब मिल गया होगा, सही तरीके से गलत तरीके से। इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, उसके बाद वर्किंग वीज़ा मिलता है, और हिंदुस्तानी तो हर जगह हर मुकाम पे हैं। आप किसे कहाँ से हटाएंगे? ट्रम्प की सरकार की आप बात कीजिए, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो खुद एक मतलब उनकी वाइफ एक हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानियों ने तो हर जगह को ऑक्यूपाई करके रखा है इलीगल तरीके से। इलीगल जो है हाँ, उनको दिक्कत है। उनके लिए मुश्किलें हैं और कभी कभी एवरेज वो हो जाता है। अब आप हर जगह देखें, हमारे यहाँ भी कम्युनल टेंशन्स वगैरह वगैरह, उन्हें भी इनसिक्योरिटी कभी ना कभी हो जाती है ना, कि बाहरी लोग आके हमें ऑक्यूपाई कर रहे हैं। आज इंग्लैंड की मैं बात करूँ, हर तीसरा व्यक्ति जो है एक पर्सन ऑफ कलर, चाहे वो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो भी हो, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी उनमें भी होती है। लेकिन बतौर उसके बावजूद आप देखिए, लंदन मेयर एक पाकिस्तानी मुसलमान है। अच्छा, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर एक मुसलमान रहे। ऋषि सुनक को जिस देश ने प्रधानमंत्री बना दिया, तो टॉलरेंस लेवल है। अच्छा,
गलत सही का तो जवाब मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा। और मैं मानूंगा कि इसको और स्ट्रिक्ट करना चाहिए, बिल्कुल। ताकि ये प्रोसेस पे जो और लायक काबिल लोग हैं जो वहाँ पे जा वो सके, रहे। उन पे मतलब शंका नहीं पड़े, क्योंकि इसके शिकार वो ना हो वो जाए। ना हो। जी। अच्छा। अच्छा, अंतिम सवाल और पूछेंगे कि अब कुल मिलाकर बात यही आती है कि भैया कुछ पैसा वैसा भी मिलता है, किस चीज़ के लिए? सैलरी वगैरह? बिल्कुल। क्या होता है कुछ बता पाएंगे? एवरेज प्रॉपर तो नहीं? हाँ, इंग्लैंड में तो खैर करेंसी वहाँ की पाउंड है, तो अगर उसको INR में आप पूरा ना convert कर- बताए, नहीं, एवरेज मैं आपको बता हाँ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग। तो एक पाउंड जो है यहाँ पे अभी 102 रुपए के हिसाब से चल रहा है। अच्छा। तो हम मेरा क्योंकि वहाँ पे A लेवल एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, अच्छा। तो हमारे लिए 4,000 से 5,000 पाउंड मंथली के हिसाब से, उसको आप 101 से गुना कर लें, देख कितना लीजिए। हो जाएगा? एक आपने कैलकुलेट किया होगा, काफी टाइम लग हाँ जाएगा। जी, 4 से 5 के आसपास लाख लाख, 4 से मंथली। 5 लाख मंथली इंडियन करेंसी। जी। अच्छा, अंतिम सवाल एक और। हालांकि इसके साथ मैं एक अंडरस्टैंडिंग दे दूं, हाँ हाँ। इंग्लैंड का जो है वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अलग है, अच्छा। तो वहाँ पे इंडियन माइंडसेट नहीं चलता है कि ये 4-5 है तो सब जेब में जाएगा। अच्छा। टैक्स भी है उसपे, सब कुछ इंक्लूड हाँ है उसमें, 5 लाख में सब कुछ इंक्लूड है। बिल्कुल। वो हेल्थ, अच्छा। आपको हेल्थ और शिक्षा वो फ्री में देते हैं। विदेश नीति के बारे में क्या राय, किस तरह से भारत का, अगर हम बात करें इंग्लैंड की बात, किस तरह का आप देख रहे हैं, संबंध कैसा है अभी? ये तो शुरुआती संबंध है। आप कैनॉट प्लेस चले जाएं, आपको लंदन दिखेगा, आप वहाँ हीथ्रो एयरपोर्ट में निकलें तो आपको हिंदुस्तान दिखेगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि एक नीति काम कर पाएगी, ये उस संबंध से भर के है। अच्छा। क्योंकि हिंदुस्तान को इंग्लैंड ने बनाया, इंग्लैंड को हिंदुस्तान बना रहा है आज के टाइम पे। अभी वहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, जो ऋषि सुनक के टाइम पे जो सरकार थी उन्होंने इनिशिएट किया, नई सरकार आ गई है, वो भी उसको बुलंदी से लेके जा रही है। और अभी नई पार्लियामेंट जो है वहाँ पे 19 हिंदुस्तानी मूल के MP आए हैं, और लेबर पार्टी से ही 10 से ऊपर MP आए हैं। अच्छे अच्छे मिनिस्ट्री में वहाँ पे हिंदुस्तानी लोग हैं, और हिंदुस्तान को भी उतना ही रिटर्न मिलता है। यहाँ के हज़ारों बच्चे, हज़ारों मैंने कम बोल दिया, लाखों बच्चे वहाँ जाते हैं शिक्षा के लिए, वो यहाँ पे बहुत लर्नेड बन के आते हैं। चाहे आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बात कर लीजिए, या राहुल गांधी, ये लोग सब वहीं के प्रोडक्ट हैं। अच्छा। अलग अलग फील्ड में लोग गए हैं। महात्मा गांधी के वक्त से असदुद्दीन ओवैसी साहब तक को आप देख लीजिए, सब में तो इंग्लैंड की लेगेसी है ना। अच्छा। अच्छा, तो इतनों को इंग्लैंड ने ट्रेन करके हिंदुस्तान भेजा है। तो ठीक ठाक है। ये मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये एक नीति से भर के है ये नीति से संबंध, बढ़ के है संबंध, नीति और ये कोई नहीं। रिफ्लेक्शन आपको हमेशा दिखेगा। अच्छा। आप इंग्लैंड में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंग्लैंड में हैं। अच्छा। वो आपको दिल्ली के तिलक नगर का ये आभास कराएगा। अच्छा। हैरो करके एक एरिया है, उसे मिनी गुजरात कहा जाता है। अच्छा। इनफैक्ट मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से बहुत काफ़ी क्लोज एक एरिया है, वाइट चैपल। अच्छा। अभी वो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है कि वहाँ के एक गोरे MP ने इस पे सवाल उठाया है कि जो वाइट चैपल मेट्रो स्टेशन के बाहर आने के बाद इंग्लिश और बंगाली दोनों में लिखा हुआ है। अच्छा। उनको कहना है कि यहाँ पे बंगाली में क्यों लिखा गया, उन्हें इस बात की शिकायत है क्योंकि वाइट चैपल आपको प्रिडोमिनेंटली बंगाली मिलेंगे। अच्छा। तो ये तो टॉलरेंस उनमें रही है हमेशा। चलिए, अंतिम में हम चाहेंगे कि छात्रों को, जो पूर्णिया के स्टूडेंट जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, आपने जहाँ छोड़ दिया वहाँ भी उस लाइन में स्टूडेंट संघर्ष करें, उनको कुछ कहेंगे? बिल्कुल, आप जहाँ देखते हैं अपने आप को फिट पा रहे हैं, आप उसमें परस्यू कीजिए। वक्त बहुत बदल गया है, मैं हम बार बार इसी चीज़ को रिट्रेट कर रहा हूँ। आज आपकी स्पेशलाइजेशन आपको कामयाब करेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको बुकिश वॉर्म बन के ही, मोटी किताबें पढ़ के ही कामयाबी हासिल हो। आप देखिए आज की डेट में ये कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अच्छा खासा कमा रहे हैं, हर चीज़ है इनके पास, हर लेविश है। तो बस अपने जो मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप फिट हैं, गो फॉर इट। चलिए, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और चाचा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।